में स्पॉन हुआ ऐसे विलेज में, जहाँ की सड़कें कुछ ऐसी है और यहाँ की गटर के पानी कुछ ऐसे बहते रहते हैं। तो गांव का हाल बेहाल है और इसकी वजह से मेरा देखो बस एक ही लाइट चलता है, वो भी इन्वर्टर से चलता है और एक 2 मिनट बस इधर लाइट आता है और इसमें मेरे को एडिटिंग करना रहता है। अरे लाइट आ गया एडिटिंग कर लेता हूँ भाई। लाइट आ गया, इसको एडिट कर रहा है तो अरे यार लाइट चला गया। छी भाई देखो 2 मिनट, अब तो सरपंच जी से बात करना ही पड़ेगा, तो चलना ही पड़ेगा सरपंच जी के पास। चलो चलते हैं यहाँ से सरपंच जी के पास। यहाँ की देखो सड़कें पूरी टूटी रहती है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। और चलो सरपंच जी बाहर निकलो। हाँ क्या हुआ पीरो? आप गांव को ठीक क्यों नहीं करवाते? देखो सारी सड़कें टूटी हुई है और लाइट भी नहीं आता जल्दी। क्या करो जब कोई टैक्सी नहीं भरता। क्या कोई टैक्सी नहीं भरता तो इनकम टैक्स ऑफिसर रख लो ना। हाँ रखा था, लेकिन वो भी घूस ले लेके काम करते थे। क्या घूस लेके काम करते थे? तो मैं इनकम ऑफिसर बन जाऊं? ठीक है बन जाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो सरपंच जी गाँव में कौन कौन टैक्स नहीं देता था? गांव में कोई नहीं देता था, सिर्फ तुम्हें टैक्स देते थे। तो सरपंच जी ने हमें बना दिया इनकम टैक्स ऑफिसर। अब हम जाएंगे सबसे पहले उस लालू यहाँ, जो कि एकदम से भी टैक्स नहीं देता था और उसका घर सामने ही है ऑलमोस्ट। लालू बाहर निकलो, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। हाँ क्या बात, तुम इनकम टैक्स ऑफिसर क्यों आए मेरे घर? मेरे घर में रेड मारने आया क्योंकि तुम टैक्स नहीं देते, तो सारा पैसा मैं निकाल लूंगा। अरे मेरे घर में कोई पैसा वैसा नहीं है, तुम मत ढूंढो। अच्छा रुको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। गए छत पे तो ये बेड के नीचे भी नहीं दिख रहा, और ये तोड़ दूं क्या? नहीं भाई इधर भी नहीं है, कहाँ हो सकता है? एक सेकेंड, इसका छत कुछ अजीब सा लग रहा है। छत ऐसा तो नहीं होता, लो इसको तोड़ के देखूं। कुछ निकला तो भाई इसको पुलिस के पास भेज दूंगा। ये देखो निकल गया तेरा काला धन। अब तू बचेगा नहीं बेटे, अब पुलिस वाले आएंगे और मैं सामान में तेरा ले जा रहा हूँ। तो पहले तो हमारा मुजरिम पकड़ा गया, अब चलेंगे हम रामू के घर। ये रहा रामू का घर, और रामू का घर तो मेरे ख्याल से सही से दिख रहा है और दरवाजा भी खुला है। वो लगता है मेरे को डर के मारे भाग गया। पहले उसको पता होगा कि हम आने वाले हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर इसके घर पे रेड पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं गेट बंद कर देता हूँ कि कोई बाहर का सामान देखे ना। और इसके छत तो एकदम ठीक लग रहा है, इधर कोई गड़बड़ भी ज़्यादा सामान नहीं है। एक सेकेंड भाई, मैंने एक क्या देख लिया, ये तो चेस्ट नीचे बेड के नीचे छुपाता है तो चेस्ट। अब वो भी जाएगा पुलिस के पास, हम मिले बस, इसका भी हमने रेड कर दिया घर। अब जाएंगे हम रोमू के पास। रोमू बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन इसका घर तो एकदम सही दिख रहा है यार। इसमें भी लगता है वो नहीं है, कहीं काम पे गया होगा। इसके घर में तो बस एक बेड के अलावा कोई नहीं, और इसके घर में मेरे को कुछ सामान नहीं मिला। बस बेड के नीचे नहीं दिखा और छत पे भी नहीं है, मतलब कि इसका घर एकदम साफ है। अब मैं जाऊँगा उस छपरी के पास जो कि ऊपर लेके बैठा रहता है। ये देखो उस छपरी का घर, ये बहुत गरीब आदमी है। इसके यहाँ तो कुछ बस एक चेस्ट है और एक चेयर और बेड है, चेस्ट में भी कुछ नहीं रखा है। इसके घर में तो मेरे को कुछ नहीं दिखा गाइस। अब उसको बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि तुमने कुछ सामान तो नहीं रखा है? ए छपरी इधर आ, छपरी इधर आ। ये छपरी, मैं तेरे बेड के नीचे देख लूँ? तेरे बेड के नीचे तो कुछ है। हाँ का इसके बेड के नीचे लिखा है लडर। ये तो सबसे अमीर बंदा, इतना टैक्स जमा करा। अब ये तो सीधा इंटरनेशनल पुलिस के पास जाएगा, इसको जेल भेजूंगा इंटरनेशनल वाले। अब इसका भी सारा सोना मैं जब्त कर लेता हूँ। इसके पास देखो पूरा डायमंड के ब्लॉक, एमराल्ड के दो पूरा ब्लॉक करके मैंने विलेज का सारा टैक्स जमा कर लिया और मेरा विलेज दोबारा से सही सलामत बन गया।